स्वागत है आप सबका हमारे पॉडकास्ट में हम तुम क्रिकेट। आज पहला दिन का खेल समाप्त हो गया है और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे साथी मनीष और सार्थक। तो कल हमने काफी इस बारे में डिस्कस किया था कि क्या भारत करारा जवाब दे सकता है या पुणे में फिर हमें हार का सामना करना पड़ेगा। तो आइए उस पे प्रकाश डालते हैं। तो पहले मैं मनीष को बोलूंगा कि अपना विचार प्रकट करें। हम क्या ही बोले। हम तो हमारा सारा प्रेडिक्शंस गलत हो गया। हम जितना भी कल सोच के बैठे थे कि वही केएल उसी पे मैं खेलेगा, आ रहा था। आपका विचार केएल से पहले खेलेगा, मेरा आज मेरा आज का विचार से खेल से पहले, पहले। खेल से पहले ही हम लोगों का जितना भी प्रेडिक्शंस था धरा का धरा रह गया। मैंने कंप्लीटली न्यू टीम, अगर आप देखेंगे, कंप्लीट सरप्राइज एलिमेंट्स, अगर आप आज का खेल देखेंगे विद इन विथ वॉशिंगटन सुंदर कमिंग इन एंड इतना जल्दी उन्होंने अपना जगह और उतना उनका सिलेक्शन को जस्टिफाई किया। जो 7 विकेट, आज महत्वपूर्ण 7 विकेट उन्होंने लिया है, तो इट्स डेफिनेटली अ गुड पिक, ऑगर्स वेल फॉर इंडियन क्रिकेट। और बहुत ही मैं क्या ही सुंदर। बोलूं, बहुत बहुत सुंदर परफॉर्मेंस, बहुत सुंदर परफॉर्मेंस, सुंदर का अति सुंदर परफॉर्मेंस। ये उनका करियर, उनका फर्स्ट क्लास करियर में भी मैंने बेस्ट स्टैट्स है। 7 विकेट जो लिए हैं उन्होंने, उनका उनका फर्स्ट क्लास उनका करियर बेस्ट फिगर टेस्ट मैच में आ गया। टेस्ट मैच में आ गया है। और काफी काफी सराहनीय परफॉर्मेंस रहा है उनका। तो और बोलने के लिए मैं ले, सार्थक हूँ। ले, लेकिन नया टीम नहीं है। मेरे ख्याल से कल जीत, नहीं, हम में से एक ही था जीत जिसने सही बोला हाँ, था। जीत, केएल राहुल को जीत आप छोड़ जिसे, के, केएल राहुल हाँ। को छोड़ के, ठीक है, नहीं, बाकी मैं ये कह रहा था कि केएल राहुल इन्होंने या बोला था इन वॉशिंगटन, दोनों में इन्होंने से बोला कोई था एक खेलेगा। वॉशिंगटन और आकाशदीप। जी, हम्म। बाकी तो हम लोग सब सही थे। मैंने बोला था आकाशदीप और कुलदीप। कुलदीप। कुलदीप, हाँ। आपने लास्ट सेम टीम मैच, लास्ट टेस्ट सिराज और कुलदीप। मैं पूरा सेम टीम, मैं सेम टीम बोल गया था, हाँ। हम्म। मेरे को लेकिन क्या लगा क्या था कि खेल पे आएंगे, लेकिन आपको क्या लगा केएल राहुल को क्या आउटसाइड प्रेशर या किस वजह से नहीं खिलाया, या ऑन आई ऑन थिंक ओनली ऑन फॉर्म बेसिस? इट इज, देखिए, सिलेक्शन अभी प्योरली ऑन मेरिट बेसिस पे हुआ है। मैं अगर बोलूंगा दिस इज प्योरली मेरिट बेसिस पे ये सिलेक्शन हुआ है। और अगर आप देखेंगे काफी अच्छा रहा है ये सिलेक्शन। क्योंकि अगर मैं ये मानता हूं कि सुंदर अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, सरफराज हैज बीन परफॉर्मिंग वेल, तो ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही पूरा टीम रहा है। अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है तो obviously has to make way for people. ये तो हम हाइंडसाइट में बोल रहे हैं। अच्छा सिलेक्शन, कल आप इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। हाँ, मैं तो अभी भी सहमत नहीं हूँ। मैं तो फिर भी बोलूंगा कि प्लेयर्स को थोड़ा सा बैकिंग बैकिंग देना पड़ेगा, बैक करना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे मैं तो मुझे जो अभी लगता मेरा। है, कल हम्म, जो हमने हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, तो जब हम्म, मतलब गौतम गंभीर को जो पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि हम उनको बोला गया कि आप बीजीटी के लिए देख रहे हो या क्या कर रहे हो, उन्होंने हम्म, बहुत क्लियर कट आंसर दे दिया। तो दैट हम्म, माइट हैव रिफ्लेक्टेड इन द सिलेक्शन। तो उन्होंने ये बोला हम्म, कि हम बीजीटी देख ही नहीं रहे, वो अभी बहुत दूर है। क्योंकि उनको इस सेंस में पूछा गया था कि बुमराह हर मैच बांग्लादेश के साथ दोनों मैच खेले, ये सीरीज भी खेल रहे हैं, तो किस कंडीशन में बुमराह जाएंगे जब वहां लंबा सीरीज है ऑस्ट्रेलिया में। हम्म, तो अगर सब खिलाएंगे, तो उन्होंने बोला कि ये खत्म होने में और वो शुरू होने में टाइम होगा काफी, और हम लोग बीजीटी नहीं देख रहे हैं। हमारा हम्म, फोकस है करेंटली ये टेस्ट, उसके बाद ये सीरीज हमको रोकना है पहले, फिर बीजीटी की बात है। तो मुझे लगता है वो जो सोच है वो माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड सिलेक्शन। क्योंकि सरफराज को जैसे यहाँ कंटिन्यू करवाना, जो जिस पे हमने कल बात भी किया था कि ये एक तो फॉर्म है, एक दूसरा प्योर फॉर्म। पिच है। पिच है जो हम बोल रहे थे कि स्पिनिंग ट्रैक पे बेटर कौन। अब 150 भूल जाइए अगर, तो स्पिनिंग ट्रैक पे कौन ज्यादा बेसिकली एक्लिमेटाइज कर सकता है। तो वहां पे मुझे लगता है राहुल पे वो थोड़ा आगे निकल गए। ये एक थॉट हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी आकाशदीप तो खैर टिप्ड थे जी। खेलने में, तो मैं कहते ठीक है। अभी हाइंडसाइट में तो बोलना सही कि ये अच्छा सिलेक्शन है ये, क्योंकि खेल गए हम्म। ये। तो एनीवेज, तो आज आप क्या मतलब क्या रहा, आप मैच को कैसे देख रहे हैं, आप अब किस एक चीज पोजीशन आप पे एक है? चीज री, आप एक चीज रीड किए। आज 11 विकेट गिरा है। 11 विकेट में से अगर आप
पूरा देख रहे हैं, 10 विकेट स्पिनर निकाले हैं, वो भी डे 1 पे, जो कि मैंने विच इज समथिंग मैं पहली बार देख रहा हूँ टेस्ट मैच में पूरा विकेट सारे मैंने स्पिनर्स नहीं निकाले। अश्विन ने 3, इन्होंने 7, सऊदी का तो एक ही विकेट है जो जो इंडिया का लेटर ऑन आया। आप अब मैंने इट इज एन आउट एंड आउट स्पिनिंग ट्रैक। ऐसा है क्या? मैं जीत से पूछना चाहूंगा, मतलब आपको लगा ये रैंक टर्नर है मैं देख के? रैंक टर्नर तो रैंक नहीं है, आई टर्नर नहीं थिंक। है, रैंक टर्नर नहीं। रैंक टर्नर तो नहीं है, बट अब ये कह सकते हैं कि वो लोग आउट हो गए। कपल ऑफ चांसेस तो ऐसे भी, जब अर्शदीप बॉल कर रहे थे 2-3 बार, काफी बार लेथम का भी, और इवन अपना रचिन रविंद्र का भी बॉल एच करके गया था, तो वो थोड़ा अनलकी रहे। और मुझे लगता है कि बस ऐसा है कि आंकड़े दिखा रहे हैं कि 10 विकेट स्पिनर्स ने लिया है, बट रैंक टर्नर तो नहीं है। वो सऊदी के बॉल से भी दिख रहा था कि मदद है पेसर्स को। वैसे आपको लगता है कि न्यूजीलैंड ने एक ट्रिक मिस किया? वो मतलब उन्होंने सैटनर को खिला दिया, बट क्या वो इश सोधी को खिला सकते थे? क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन होता है अटैक में फिर, क्योंकि दोनों, दो उनके, तीन उनके पास शायद, दो उनके पास लेफ्ट तीन आर्म तीन उनके स्पिनर्स है। उनके 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं और एक नॉर्मल ग्लेन फिलिप है, एक ऑफ स्पिनर है, बट ऑफ स्पिनर है। पर वो तो पार्ट टाइमर ही है, मतलब बॉलिंग करते हैं, बहुत बहुत सारा ओवर्स बॉलिंग करते करते हैं, हैं, बट इस, बहुत सारा ओवर्स हाँ। करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे सैंटनर एक 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 बैटिंग भी थोड़ा सा करना जानता है हम्म। ना, इस सऊदी बहुत कम बैटिंग करते हैं। और आज भी देखेंगे सैंटनर ने बहुत अटैकिंग बैटिंग की है, was going over the top। आज उनका अटैकिंग माइंडसेट के साथ आए थे एंड ही वाज क्लबरिंग द बुलिंग, जिसे कहते हैं एक्चुअली ही वाज आफ्टर द बुलिंग, क्योंकि वो 33 रन मारे हैं और वो भी क्विक फायर मारे हैं। 50 ऑड बॉल्स में उन्होंने 33 रन किया है, वो भी क्विक फायर रन था। तो आज अगर मैं न्यूजीलैंड बैटिंग का बात करूं, उनका तो विकेट फॉल ऑफ विकेट्स आप देखे ही हैं, सबको ही देखे हैं, लेकिन उनका स्टार्ट भी काफी अच्छा था। मैंने अगर आप देखेंगे कॉनवॉय जब बैटिंग कर रहे थे और कॉनवॉय और रचिन रविंद्रन का जब साझेदारी था, कॉनवॉय काफी अच्छा चल रहे थे और वो अब बहुत अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने उनके पारी में 4 रिवर्स स्वीप्स में उन्होंने बाउंड्रीज निकाले हैं। इसका मतलब है कि इंडियन के स्पिनर्स काफी भारी पड़ रहे थे उनके ऊपर। अगर आप अश्विन को देखें, जडेजा आज बहुत लंबा लंबा स्पिन कर रहे थे। अगर आज अब जडेजा को मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जडेजा वाज रिपिंग इट, ही वाज बहुत अच्छा स्पिन कर रहे थे आज जडेजा। हालांकि वो विकेट्स में नहीं दिख रहा है, लेकिन जडेजा वाज एबल टू टर्न द बॉल। अगर आप अश्विन को देखें, अश्विन वाज फ्लाइटिंग इट, जहां जहां पे अगर आप फ्लाइट देख रहे थे, दे वर गोइंग आफ्टर द बॉलिंग। थोड़ा फ्लैट रखने से आज देखा जा रहा था कि आज दे वर स्ट्रगलिंग। अगर आप स्पिन स्पिन माध्यम में आज देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। एक आंकड़ा सार्थक का दूंगा, क्या कहते एक हैं, एक बोलिए। आंकड़ा दूंगा जो बेंगलोर में हुआ था हमारे साथ सेकेंड हम्म। इनिंग्स में, न्यूजीलैंड का भी वही हुआ है। हमने 62 रन में हाँ। 7 विकेट खोए थे सेकेंड इनिंग्स में, 408 पे 3 थे हम बेंगलोर में सेकेंड इनिंग्स। हम्म। हम 462 पे ऑल आउट हो गए थे। हम्म। न्यूजीलैंड आज 197 पे 3 था, 3 था, 259 दो पे सौ ऑल आउट पे हो 3 गए। था, हाँ। 250 ना नहीं, वन नहीं, 197 में वन फोर्थ विकेट नाइनटी उनका गिरा, तो 197 प्लस 3 था, तो 197 में फोर्थ विकेट गिरा एंड 259 ऑल आउट। उनका भी आखिरी 7 विकेट आज गया है 62 रन पे। ठीक है। हम्म। सेकेंडली, अगर आप पूरा सिनारियो मैच का देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे जो लगा देख के, एक तो बॉल आ रहा था बैट पे, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं, नहीं आ रहा था। बढ़िया बाउंस बाउंस था, था, कैरी था, बाउंस बढ़िया था, कैरी था। कैरी, अगर और आप इसीलिए मुझे लगता है हमारे स्पिनर्स भी इफेक्टिव हुए, क्योंकि हमारे इंडिया में हाँ। टिपिकल आप देखोगे तो स्पिनर्स जो है स्लो टर्नर में विकेट नहीं आता है, मतलब सब, क्योंकि ये आप नेगेट कर लेते हो हम्म। यहाँ पे, लेकिन पढ़ के बॉल चढ़ रहा था आज समहाउ। बॉल चढ़ रहा था। तो अगर आप देखें, वहां पे फिर हम लोग अश्विन के एक दो बॉल आप देखोगे जिसमें कि मतलब ऋषभ पंत के ऊपर से बॉल निकल गया है बाउंस ऊपर करके। से हाँ 22 पे चला गया है, जबकि हाँ। जबकि जैसा आपने बोला, आज अश्विन अपने हिसाब से अलग, ही वॉज फ्लाइटिंग द बॉल, वो हम्म। एयर दे रहे थे बॉल को, तो पढ़ के बॉल आज चढ़ रहा एयर था। दे रहे थे। हम्म। और जबकि जडेजा अपने स्टाइल में बॉलिंग करते, जैसे टिप मारते हैं वो फास्टर वन मारते हैं, लेकिन इसलिए हम्म। उनका, लेकिन उसमें वो बॉल टर्न भी हो रहा था। बॉल टर्न भी हो वॉशिंगटन रहा सुंदर, था। जबकि वॉशिंगटन सुंदर भी थोड़ा अपने स्टाइल में, मतलब फास्ट ही कर रहे थे वो।
अश्विन फास्ट ही को कर छोड़ रहे थे, के। वो फास्ट ही कर, तो इसलिए हाँ। लेकिन उनका इतना था कि पिच में ग्रिप था, जनरली फास्ट करने ग्रिप से था। टर्न नहीं होता, निकल जाता है। लेकिन इसमें ग्रिप था तो बॉल पड़ के टर्न भी हो रहा था, और वॉशिंगटन सुंदर कुछ कुछ बॉल सीधा निकल गया जहाँ पे वो विकेट निकाले, पर्टिकुलरली जब वो राउंड द विकेट डाल रहे थे। ये राउंड द विकेट डाल रहे राउंड द थे विकेट और डाल के पंत मिस कर रहे थे, हाँ, बॉल एक एक एंगल के बॉल साथ निकल रहा था कैच और वो मिस। बोल्ड भी हो रहा था, हाँ। तो वो एक अलग था वॉशिंगटन सुंदर का, हम्म। जो कि मतलब अच्छा क्लिक किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मैं तो इसको रैंक रैंक मतलब वो गड्ढा जो हम खेलते हैं वो नहीं था ये। क्योंकि वो आई नहीं थिंक नहीं अगर नहीं, वो अगर वो आप अप्लाई बिल्कुल। करो तो रन कर सकते हो। हमने देखा ये सचिन रविंद्र के साथ, कॉनवे के साथ। ऐसा नहीं कि उनको पहला एक्चुअली पहले 5 बैट्समैन न्यूजीलैंड के और सबने स्टार्ट लिया है। एवरीबडी हैज अच्छा गॉट स्टार्ट, स्टार्ट। डिसेंट, एवरीबॉडी हैज नहीं गुड नहीं, स्टार्ट, अच्छा। एवरीबडी हैज प्लेड इन, कोई ऐसा आया नहीं कि आया और चलो आया भाई नहीं, फर्स्ट हाँ। बॉल में सेकंड बॉल में निकल गया। तो सबने स्टार्ट लिया है, फिर उसके सेट होने के बाद वो लोग आउट हुए हैं बेसिकली। तो लेकिन स्कोर ऐसा है कि मैच ऐसा पहुंच है कि ऐसा स्कोर है कि दिस इज एक इन बिटवीन स्कोर है। हाँ, डिपेंड करता है इनडिसाइसिव स्कोर है। इंडिया कैसे लेके जाता है। एक्चुअली इंडिया का रिप्लाई भी थोड़ा सरकमस्पेक्ट था। वैसा स्टार्ट हमने बहुत दिनों बाद थोड़ा सबड्यूड होके खेले इन अ वे। आप रोहित का भी देखिए, देखिए। हाँ हाँ, जो भी आप जो वो भी बोले मुझे लग पहला। रहा है क्योंकि वो एंड ऑफ द डे हमको बैटिंग मिला एंड ऑफ द डे में, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट 80th ओवर में ऑल आउट हुआ है। तो हमारे पास 10-11 यार, मतलब 79 ओवर्स था, हमारे पास 11 ओवर ही थे। 11 ओवर था, हाँ। पर पर इस पिच में फोर्थ डे बैटिंग करना, मतलब फोर्थ इनिंग बैटिंग करना तो बहुत मुश्किल होगा। तो इंडिया को बेसिकली 150 200 रन का लीड देना ही पड़ेगा इंडिया का ताकि टारगेट अवॉइड करें। 400 के आसपास होना चाहिए सेफ रहने के लिए, लेकिन मुझे लगता है 400 नहीं तो मुश्किल है। मैच फंस सकता है, नहीं तो मैच फंस सकता है। वैसे आप लोग को मैं कुछ और चीज पूछना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों ने विल यंग का डिसमिसल देखा होगा आज, और जिस तरह सरफराज आज फील्डिंग भी कर रहे थे शॉर्ट लेग पे, तो उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस बहुत किया। दिनों बाद हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि हमारा एक मतलब द्रविड़ के बाद मुझे लगता है कि आकाश चोपड़ा, वसीम जाफर, ये लोग काफी अच्छा शॉर्ट लेग पे चितेश्वर फील्डिंग पुजारा, करते थे। चितेश्वर पुजारा। पुजारा भी, हाँ। तो आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि वो लेगेसी सरफराज कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट लेग पे? अब संजय क्योंकि मंजरेकर हाँ ने काफी नाम क्यों नहीं लिया? उससे पहले संजय मंजरेकर रहते थे। हाँ, उन्होंने कपिल टू देव मांजरेकर का भी अर्ली। रहते रिकॉर्ड, थे। हाईएस्ट, उन्होंने कपिल देव जब रिकॉर्ड तोड़े हाँ, उन्होंने कैच पकड़ा था, रिचर्ड हेडली के जब रिकॉर्ड ब्रेक किया था अहमदाबाद में। तो इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन उनका कन्विक्शन बहुत था वो डिसमिसल के लिए, जब वो अपील लिए, जब वो वो बहुत फेंट बोले। टेस्ट था डाउन द लेग, बहुत ही फेंट बहुत है। फेंट है, बस आज बहुत ही फेंट। ग्लव्स में। आज वो बॉल को भी एंटिसिपेट करके बहुत बार उन्होंने काफी उन्होंने मतलब चांस तो नहीं बोलेंगे, जब भी शॉट लग रहा था वो बॉल को फॉलो कर रहे थे। तो उनका काफी तारीफ हो रहा था कमेंट्री में कि मतलब स्पेशली सनी जी कर रहे थे उनको, तो थोड़ा बॉम्बे वाला चीज भी उनको उनको देखना होता है। तो वो काफी हम्म, तारीफ कर रहे थे कि नहीं नहीं, ये मतलब आप कैसे बोल रहे हो? काफी ये गलत है, बॉम्बे वाला चीज से क्या मतलब है आपका? बॉम्बे वाला चीज नहीं। बट ये जरूर है कि उन्होंने बॉम्बे में ये पहले भी एक बार देखा गया है कि वो बिना हेलमेट का वो फॉरवर्ड शॉट लेग में जा रहे थे, और रोहित आजमगढ़ शर्मा के हैं सरफराज। और हाँ, पर रोहित यूपी, खेलते शर्मा तो बॉम्बे के। वो तो और यूपी का हाँ, लॉस है, यूपी के में उनको दिक्कत हुआ, इसलिए वो हम्म, बॉम्बे मूव किए। और जैसे अगर आप जायसवाल भी यूपी से हैं, और आई थिंक सूर्य कुमार यादव भी यूपी से हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने रहा बम है बॉम्बे में भी, ये एक्चुअल ये एक्चुअल आजमगढ़। हाँ, आजमगढ़ के। सरफराज। लेकिन अगर आप देखेंगे वो वहां पे उनका फील्डिंग है, वो पहले भी वहां किए हैं, जब डेब्यू किए थे वो सीरीज में भी रोहित ने उनको बोला था कि हेलमेट हेलमेट पहन के फील्डिंग करने के लिए, तो ही हम्म। एंटिसिपेट्स द बॉल वो वो क्वाइट वेल, क्लिप भी उतना काफी सनी, वायरल आप हो गया था सनी जी जहाँ पे को, वो हेलमेट नहीं पहन रहे थे। वो हेलमेट नहीं पहन रहे थे, नहीं आपको पहन याद रहे थे, होगा। और फिर वो हाँ, वो वो काफी मीम मीम बना था उसका। मीम मिला था उसके ऊपर, तो वो बहुत वो वो वहां पे बहुत एंटिसिपेट करता है एग्जैक्टली। वो डिसमिसल के बारे में रोहित शर्मा पहले भी बात की है कि वो मेरे फील्डिंग सेटिंग के लिए सरफराज ही उनको बोला थे कि उधर रखने के लिए। वो काफी वो ही एंटिसिपेट्स द गेम वेल। आज आज एक चीज देखेंगे, इंडिया बहुत अटैकिंग फील्डिंग सेट भी कर रहा था, अगर आप देखेंगे हम्म। द फील्डिंग सेटिंग्स वर वेरी अटैकिंग टुडे। और क्योंकि गुच्छे में भी विकेट रचिन लिया ना। रविंद्र के लिए, हाँ अगर आप हाँ, वॉशिंगटन रचिन सुंदर को रविंद्र देखो, के लिए 12-13 ओवर तक उन्होंने विकेट भी नहीं लिया था। 12th ओवर आई थिंक उन्होंने पहला हम्म। विकेट लिया अपना, और 20 ओवर तक हाँ, वो 5-6 विकेट ले चुके थे अपना 20 ओवर तक। हाँ हाँ। आज अगर तो रचिन रविंद्र का भी देखिएगा,
उन्होंने काफी जैसे वसीम अकरम सचिन के लिए एक रखते थे, वो पोजीशन शॉर्ट मिड ऑन टाइप का जो रहता है, उन्होंने उनके लिए रखा था, और एक दो बार कैच भी दो मतलब बार दो उधर बार गया है। उठा था, दो दो हाँ, बार, बार हाँ। दो बार उठा है, दो हम्म। बार उठा है। तो मतलब एंटिसिपेशन कोशिश, अच्छा है। एंटिसिपेशन अच्छा था, फील्ड एंटिसिपेशन प्लेसिंग, हाँ, अच्छा है, फील्ड थोड़ा प्लेसिंग प्रोएक्टिव सब लग रहे थे। प्रोएक्टिव, बहुत प्रोएक्टिव लग रहे थे। बट उनका उनका मिडिल ऑर्डर अभी भी बहुत ब्रिटल लग रहा है। देयर आर हम्म। नॉट मेनी सेंचुरियंस, ज्यादा सेंचुरियंस है नहीं न्यूजीलैंड के पास। अगर आप उनका मिडिल ऑर्डर का स्कोर्स देखेंगे, देयर नॉट दैट, देयर इज अ लॉट ऑफ इनएक्सपीरियंस, काफी इनएक्सपीरियंस है उनका मिडिल ऑर्डर में। आपको क्या लगता है सार्थक, अगर इनएक्सपीरियंस नहीं है तो? क्योंकि और स्पिनर्स तो वो खेल ही नहीं पा रहे, अगर देखिए मैं ऑब्वियसली बोलूंगा। थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस तो है। वो केन हम्म विलियमसन उनका स्पाइन है मिडिल ऑर्डर में। हम्म अब उनको जगह तो अब इतना आसानी से तो भरेगा नहीं, लेकिन फिर भी मतलब वो बेसिकली विल यंग खेल रहे हैं उनकी जगह 3 नंबर पे। हम्म 4 नंबर उनका फिर भी बैलेंस आउट हो गया है, क्योंकि रचिन दो हम्म भी इनएक्सपीरियंस है, लेकिन वो अच्छे फॉर्म में है। वो खेल अच्छे भी रहे फॉर्म हैं, में, अच्छे अच्छे। अच्छे फॉर्म में खेल रहे हम्म हैं। अगला उनका जो इम्पोर्टेंट बंदा है वो है डेरिल मिचेल, जो इतना इनएक्सपीरियंस तो नहीं है, वो खेल रहे हैं अभी काफी दिन से। सो 20-25 टेस्ट मैच तो खेल तो चुके हैं। वो खेल चुके हैं, टॉम लर्नर के हाँ। विकेट कीपर वो खेल चुके हैं, तो ऐसा नहीं हम्म। है कि पूरा इनएक्सपीरियंस्ड है। और टॉम लेथम वाज वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स गोइंग अराउंड जब यस, पिछले तीन चार लेथम वाज साल वन में। ऑफ द, 3 4 साल में ठीक बहुत है, अच्छा कॉनवे उनका परफॉर्मेंस। 6 ओवर के आ रहे हैं, तो मुझे मेरे ख्याल से बस वही है, वो जो इनएक्सपीरियंस से ज्यादा मुझे लगता है वो जो बांध के रखने की जो गेम सेंस क्षमता, होता है। करेक्ट। स्ट्रिंग, टाइंग द स्ट्रिंग, टाइंग तो द ऑब्वियसली नॉट्स वो टुगेदर वाला बोलेंगे। चीज वो है केन विलियमसन में, तो वो खेलते ना उनके इर्द गिर्द टीम घूमती है। सो हम्म वो है, लेकिन चलो उन्होंने तो कर दिया। रन ऑन द बोर्ड उनके पास है 259। हम्म अब हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या एक्सपीरियंस्ड है? आपका केएल अब राहुल नहीं खेल रहे हैं जो एक्सपीरियंस थे। मैं तो नहीं नहीं, हमेशा से ही वही बात बोलता था ये कि ये हमारा। पॉइंट बड़ा है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं उल्टा बोल रहा हूँ देखिए, कि एक हमेशा हर पिच हर कंडीशन वो प्रेशर लेना एक अलग बात है, एक मैच मतलब वैसे खेलना अलग बात है। अभी हमारा रोहित हमारे शर्मा जा पास चुके हैं। नंबर नंबर अभी 9 तक अब ठीक। बैटिंग है, तो मे बी और नंबर विराट 9 कोहली तक सुंदर बैट। को, हाँ। पुणे उनके लिए अच्छा रहा है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि लेफ्ट आर्मर के स्पिनर के अगेंस्ट पर्टिकुलरली वो फंसते हैं हाल वो। फिलहाल में स्ट्रगल उनके किए हैं। हल बहुत स्ट्रगल, और काफी स्ट्रगल। न्यूजीलैंड के दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। दो और दो ये दो पिच दो ये पिच हल्का मुझे 2017 का याद दिलाता है, तो पता नहीं, मतलब वो तो कल पता चलेगा कि कैसे कैसे खेलता है पिच। ये फर्स्ट इनिंग्स का बैटिंग बहुत क्रिटिकल होने वाला है। ये ही हम्म। मैच काफी। डिसाइड करेगा, ये सेकंड इनिंग्स का गेम नहीं है। सेकंड इनिंग्स इंडिया अगर यहाँ पे लीड नहीं ले पाता, या वो लोग लीड ले लेते हैं, अभी सब पॉसिबल है, तो इंडिया को बेसिकली एज क्लोज टू न्यूजीलैंड जाना ही है अगर मैच में रहना है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स इट विल बी मतलब और भी डिफिकल्ट। कोई पॉसिबल मतलब सेकंड इनिंग्स में आपको 150 180 रन भी चेस करना मतलब गेम ऑन है वहां पे। हम्म। सो इंडिया को ये बहुत ख्याल रखना है कि जितना कर सके, मतलब कल इज अ बिग बैटिंग डे। दे हैव टू बैट लो, उनको उनको लंबा बट खेलना जब भी पड़ेगा। बैट लगा तो एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट डेढ़ एक दिन दिन, 2 दिन का बैटिंग। एटलीस्ट तो मतलब 2 दिन शायद बहुत ज्यादा है, मतलब मैं कह रहा हूँ मतलब ढाई सेशन, टी टी के बाद एक हाँ, घंटा वहां तक आप खेलोगे, तो वहां तक एटलीस्ट आप दो न्यूजीलैंड के करीब पहुंच जाओगे उतने में। कौन से ऐसे दो देखिए, खिलाड़ी अब तो लगते हैं कि जो कल, मतलब जो जिन पे ज्यादा वो रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, दारोमदार, कि दारोमदार दारोमदार देखिए, रहेगा। अगर आप क्विक रन्स का बात करें, मैं जानता हूं कि गिल कैन गेट द रन्स वेरी क्विकली, वो काफी जोर रन्स करते हैं। पंत इज अगर विकेट्स नहीं खोते तो पंत अगर भी आते हैं, पंत बहुत जल्दी रन्स गेट करते हैं। तो ये बैटिंग ऑर्डर में अगर आप सरफराज को भी देखें, वो भी बहुत जल्दी रन्स करते हैं। मुझ इनएक्सपीरियंस अगर, हाँ, एक एक इनएक्सपीरियंस का अगर बात किया जाए, सरफराज या वॉशिंगटन सुंदर को हम बोल सकते हैं कि वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है। बट अगर आप देखेंगे, गिल हालांकि 25 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, दिस इज हम्म। हिज 52nd इनिंग्स, तो वी कैन नॉट कॉल कि वो मुझे इनएक्सपीरियंस्ड है। ये भी लगता है तो जायसवाल बहुत की है, क्योंकि हम्म, जायसवाल का 2 घंटा क्रीज हम्म। में, क्योंकि वो क्विक खेलते हाँ, हैं एक बार। वो बहुत क्विक खेलते हैं, वो और बहुत क्विक। सेकंड चीज, बड़ा स्कोर भी उनका वो बनाने में सक्षम है। ऐसा नहीं कि हम्म क्विक फायर
30-40 करके, अच्छा दिखने वाला 30-40 करके आउट हो जाएंगे। उनका बड़ा स्कोर डबल हंड्रेड में उन्होंने मार लिया है। ठीक, हम्म तो बड़ा रन का एपिटाइट भी है। और सेकंड, जब से जो और एक एस्पेक्ट जो है, न्यूजीलैंड का जो मेज बल्क ऑफ दी बॉलिंग बॉलिंग अगर स्पिनर कर रहे हैं तो दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एंड जायसवाल इज अ लेफ्ट जी। हैंडर। तो वो तो नेगेट वो एक करेगा। पंत एडवांटेज पंत रहेगा ऑल्सो इंडिया भी। को, बॉल उनके अंदर उनके तरफ ही मे, आएगा। रादर मे, देन राइट हैंडर का क्या मेरा है कि वो ग्रिप करके निकल जाएगा बाहर, जी, तो डिफिकल्ट है। कल हम इसी मुझे बात के ऊपर एक्चुअली मैंने एक कहा चीज था। पूछना था आप लोग दोनों से, ये जो मैचअप्स हो रहे हैं, आप भी मतलब आपने देखा होगा वॉशिंगटन सुंदर को भी हम स्क्वाड में इसलिए लाए थे कि इनके लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा थे, बट आई थिंक उन्होंने राइट हैंडर्स को ज्यादा आउट किया है। ज्यादा आउट किया। हाँ, तो ये नहीं, मैचअप्स पहला कितना, 3 विकेट तो मतलब आपको टी अश्विन ने ट्वेंटी लिया में था। तो, हाँ मतलब T20 तो ठीक है, मेरे को समझ में आता है, पर टेस्ट में इसका कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब हम 90s में क्रिकेट देखते थे तो मुझे नहीं लगता था कि मैचअप्स इतना मैटर करता था, कि लेफ्ट हैंडर है तो, अगर लेफ्ट हैंडर खेल रहा है नहीं तो लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं बॉलिंग कर सकता है, या उसको वो नहीं, नेगेट कर आज देगा। आज आज अगर आप देखेंगे ना, आज अगर आप देखेंगे वो सब खत्म हो गया उधर, वो मैचअप्स ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे दैट हैज कम आउट, क्योंकि आजकल सारे फॉर्मेट्स में सब सब प्लेयर्स करते हैं, तो वो और वो हम नेगेट कर चुके हैं, काफी हद तक तो नेगेट कर चुके क्या आपको लगता है ये ज्यादा डेटा ड्रिवन है, इसी इसकी वजह से हैं। ज्यादा हाँ, ये इट हो रहा इज है? इट इज हाँ, क्रिकेट हैज बिकम मोर डेटा लेकिन मुझे लगता है आप एंड जो बोल एंड रहे हो ये ज्यादा टेस्ट T20 में है। मुझे अभी भी लगता ज्यादा है पर टेस्ट अब क्रिकेट में इतना ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पर हमारा अश्विन हो गए फॉर एग्जाम्पल, ऑल कंडीशन, और रविंद्र जडेजा हमारे खेलते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मतलब उस सेंस में है कि लेफ्ट हैंडर को नहीं कर सकता या राइट हैंडर को नहीं कर सकता एक बॉलर, टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा पर्टिकुलरली। सा अगर लेकिन हाँ, आप इतना आपको जरूर बात। फैक्ट है, टेक्निकली इतना जरूर फैक्ट है कि जब लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑन अ टर्निंग ट्रैक लेफ्टी को कर हम्म, रहा है, कंपैरेटिवली लेफ्टी को नेगेट करना इज इजियर देन राइट हैंडर। अब हालांकि ये नहीं कि लेफ्ट इतिहास हैंडर नहीं गवाह। कर सकते हाँ, नेगेट, या राइट हैंडर नहीं कर हम्म, सकते, बहुत राइट हैंडर्स ने किया है वो। ये इंडिया का माइंडसेट रहा है कि लेफ्ट हैंडेड जब दादा थे तो तब ये से दादा ने तो हाँ, ये शुरू वो हो गया था, हमेशा दादा ने बोला था कि मैं दादा लेफ्ट से आर्मर को बॉलिंग करवाना ही नहीं दूंगा, नहीं लेफ्ट दूंगा, हैंडर आया तो तो मैं और वो मारूंगा। वही से ही शुरुआत। मुझे याद है वो निकी बोये को भी छक्के मारते थे, पर वो कहते थे कि मैं जानबूझ के एक दो छक्का मारता एक था, मारता क्योंकि था, वो मैं चाहता नहीं था कि, हाँ, चाहता नहीं था हाँ। बॉलिंग कि से वो हटाते। बॉल उसको बॉलिंग बॉलिंग ना दे। जी जी जी। तो ऐसे बहुत ये लोग आए, रहा है वीरेंद्र हमारा। सहवाग की बात ना है, वो बोले तो वीरेंद्र सहवाग वीरेंद्र मैं तो सहवाग तो स्पिनर ऑफ को स्पिनर को मानता है, मानता ही नहीं हूँ। हाँ, ऑफ ऑफ स्पिनर स्पिनर्स को। को मैं मानता ही नहीं हूँ, तो तो ये रहा है, हमारा इतिहास काफी अच्छा तो रहा है। खाली डेटा नहीं, इवन क्रिकेटिंग सेंस में भी सी, मतलब ये जस्टिफाइड है कि, इतने सारे फॉर्मेट्स आ गए, इतने सारे लीग्स, मैंने ये लुकिंग एट आईपीएल ऑल्सो, तो T20 का एडवेंट इतना ज्यादा हो गया, प्लेयर्स बहुत खेलते हैं आजकल, तो क्रॉस फॉर्मेट आप अगर देखेंगे इतिहास, यू गो बैक टू द रन स्कोरिंग ना, अभी रन स्कोरिंग पर ओवर हैज गॉन अप, लोगों का इकोनॉमी हैज गॉन अप, अगर बॉलर्स का देखेंगे, आज बुमराह का इकोनॉमी उठा के देख लीजिए, वो 4 के रन रेट पे जा रहे थे, तो पहले जी। वो कम हुआ करता था, तो those things have gone up, so people are लेकिन going, क्रिकेट हैज then मूव्ड ऑन इन actually जनरल। yes, cricket लेकिन has यहाँ से moved on in मैं general. इस टेस्ट मैच में वापस लेके आऊंगा, तो इसमें एक Hmm. और मुझे जो दिखा उसमें कि क्योंकि पिच में थोड़ा बहुत तो रफ है, ग्रिप हो रहा है ये, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि रब डफ हो रहा है सरफेस, इस Hmm. पिच पे इवन सेकेंड इनिंग्स में या कल न्यूजीलैंड के लेटर इन द डे इनके फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिल सकते हैं, बॉल कैन रिवर्स जब सरफेस जी ज्यादा जी। रब्ड अप हो जाता है। See, अब मैं एक यहाँ बात पे वो बोलना एंगल चाहता हूँ, आएगा। द आउटफील्ड नहीं, हम्म। द स्क्वायर्स, अगर आप स्क्वायर्स देखेंगे ना, इट हैज गॉट लश आउटफील्ड्स, आउटफील्ड्स आर स्क्वायर की लश, बात नहीं है, मैं एंड बोल रहा आई हूँ डोंट पिच थिंक, की। अब अगेन और एक चीज है, सऊदी को छोड़ के इनको बॉल बनाना नहीं आता, इंडियंस को बॉल बनाना आता है, जैसे पाकिस्तानी नहीं, बोलते हैं ना, इंडिया की बॉल बात कर रहा हूँ बनाना। मैं, इंडिया की बात अच्छा, कर रहा हूँ। इंडिया तो बाय डिफॉल्ट बात है, इंडिया को बॉल बनाना आता है, तो वो लोगों को बनाना नहीं आएगा, जैसे इंडिया बॉल बना पर सकता है, आज के डेट में सक्षम है, पर इंडियंस और बॉल बनाना उनका जो, जानते हैं। हाँ, उनका जो दूसरा फास्ट बॉलर है, अ, वो श्रीलंका में उन्होंने काफी अच्छा रिवर्स किया था, तो मे बी अगेन देखिए, वो थोड़ा श्रीलंका हैंडफुल हो सकता है, उनका पेस भी अच्छा में है। अगर उन्होंने आप बैंगलोर में भी बोलेंगे अच्छा किया, विलियम विलियम ओरो, रुर्की। हाँ। विलियम मोरो विलियम मोरो का अगर हम्म, आप अगर आप उनका बात करें, बट द बॉल बॉल रिवर्स नहीं कर रहे, रिवर्स करना एक कला है,
मैं वो बोलना चाहूंगा कि लेकिन बॉल आजकल सब बनाना सीख गए, पड़ेगा ऐसा उसको। नहीं है कि हाँ। हाँ, लेकिन अगर वो कंपोनेंट को अगर आप एक्सपेक्ट अगर यूज करना चाहेंगे, यहाँ पे मैं बोलूंगा लश आउटफील्ड्स है। बैंगलोर में भी बहुत कम बॉल रिवर्स हुआ था। अगर यहाँ पे देखेंगे, काफी बॉल रिवर्स करने के लिए टाइम लगेगा। नहीं, बैंगलोर एंड में पिच वैसा नहीं था जैसा यहाँ पे है। हाँ बैंगलोर में हाँ बारिश हो रहा था, मॉइस्चर था बहुत पिच में, सरफेस रफ नहीं था। यहाँ पे ये है कि ड्राई है और रफ है। बॉल जितना पड़ेगा यहाँ पे उतना उतना रफ डफ भी होता जाएगा बाय डिफॉल्ट। क्योंकि आज भी तो अगर हम लोग आप देखेंगे, आप 80 ओवर हम लोगों ने बॉलिंग किया, तो आज तो बॉल हम दिया ही लोग नहीं ना भी किसी को। अश्विन जडेजा और सुंदर में से ही निकल गया ना, इन्होंने सिंगल डिजिट निकल में गया। बॉल डाला है दोनों पेसर्स हम्म ने, 7-8 ओवर हम्म इस तरह से। आई थिंक दोनों ने मिलके 16-15-16 ओवर ही डाला है, ज्यादा नहीं डाला हाँ है। हाँ, वही कह रहा हूँ। आकाशदीप और हाँ। सारे ही अश्विन और ये मेजोरिटी अश्विन और सुंदर डाले मोस्ट ऑफ द ओवर। वैसे वैसे आज आकाशदीप का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? बॉलिंग तो अच्छा कर रहे थे, थोड़े अनलकी रहे। अलग ही रहे, उन्होंने देखिए, स्टार्टिंग में अच्छा एक किया दो था, एक दो एक दो एज कैचेस भी एक दो लगवाया। कैचेस मिस हुआ, हम्म। लेग हाँ, कैचेस मिस हुए। और आई थिंक अच्छे बॉलर है। आई थिंक मेरे हिसाब से ही नीड्स टू बिल्ड ऑन हिज पेस, थोड़ा सा पेस। अगर उनको आप अगर नहीं, उनको 135 देखोगे आप, 136। अगर पेसी ट्रैक होगा तो उनका पेस हाँ जाता है ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि हाँ, नहीं मेरे जाता। को हम्म। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज पेस। आई थिंक लाइंस अच्छे थे। जो लाइंस में आज वो बॉलिंग कर रहे थे, मेरे को अच्छा लगा बॉलिंग देखने के लिए, बट नहीं, थोड़ा सा पेस होना उनका भी अच्छा है इसके लिए, उनका भी बॉल इट टॉक्स, मतलब पढ़ने के बाद उनका बॉल चढ़ता है। इट डजन गो चाहिए। फ्लैट, कुछ बॉलर्स का आप देखोगे कि फ्लैट जाता है। हम्म, थो, थोड़ा शामी की तरह मुझे लगता है उनका, हाँ, कभी कभी जब वो वो हाँ वही, बॉल डालते हाँ सीम शमीश तो सीम पोजीशन। खेले हैं ना वो हाँ सब बंगाल से है हाँ। ना। बंगाल से हैं, खेलते हैं बंगाल बंगाल से। से, बंगाल से नहीं है, खेलते हाँ, हैं बंगाल की तरफ से। खेलते हैं बंगाल से। हाँ। तो आपको लगता है कि कल ये न्यूजीलैंड के स्पिनर्स कुछ मतलब दोनों स्पिनर्स में कौन सबसे ज्यादा आपको लगता है कि मुश्किल करेगा, परेशान करेगा इंडियन बैट्समैन देखिए, को? अजाज पटेल 10 विकेट लिए हैं इंडिया के साथ मुंबई में। जी। सो आप तो नजरअंदाज तो कर नहीं सकते। नजर नहीं कर सकते। अ, देखिए, सैंटनर पुराने हैं, पुराने पेच है। मेरे को सैंटनर के ऊपर भरोसा है, लेकिन वही विल बॉटल अप वन है। अगर इंडियन बैट्समैन अगर पे भरोसा है कि नहीं है? अब सेंटर पे भरोसा तो दिखा रहे हैं उस मेरे हिसाब से देखिए, इंडियन मतलब आपको मन इंडियंस में में क्या, आशंका है कहीं हम कोलैप्स ना हो जाए 50 पे 5? देखिए, हम 50 पे 5, देखिए, आई हैव फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस की पंत पंत आई स्टिल हैव डाउट्स कि जब लेफ्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग करता है कोहली को, किंग थोड़े से स्ट्रगल करते हैं। तो ये मेरा डाउट है। और ये एक ही डाउट है। और सरफराज स्पिन ठीक ठाक खेल लेते हैं, और पंत तो है ही धुरंधर। तो और आई डोंट हैव मच डाउट्स। हम मुझे आराम लगता है से सरफराज साढ़े तीन सरफराज ज्यादा, हम आराम से देखिए 350 400 रन का अंबार लगा देंगे ये पहला इनिंग्स में, ज्यादा मुझे लगता है डिफिकल्ट नहीं। सरफराज पंत ये लोग थोड़ा इफेक्टिव होंगे अगर आप उनको एक प्लेटफॉर्म दे दो, वहां हाँ, पे वो चढ़ जाएंगे। सही। 50 पे 5 अगर से खेलना अलग बात है। हम्म उनको अगर आप दे दो 200 पे 4 या 150 पे 4 पे वो लोग 3 पे वो आते हैं, हम्म या सरफराज आते हैं, वो फिर अलग है। फिर उनका स्किल सेट टेक ओवर कर लेता है। लेकिन 50 पे 5 पे यह है कि माइंड भी आ जाता है, वो एक अलग गेम प्रेशर हो जाएगा वहां से। खैर वो भी एक टेस्ट ही है, ऐसा नहीं कि वो नहीं ले सकते प्रेशर। बैंगलोर में उन्होंने लिया प्रेशर लिया है। और अच्छा अच्छा किया है। लेकिन वही है, पिच कैसे प्ले करता है, क्या ये ऐसे ही रहेगा या डिटेरिएट करेगा कल, ये भी एक सवाल। लेकिन ओनली थिंग कि सुबह सुबह जो है थोड़ा इवन स्पिनर को मदद मिलेगी, क्योंकि सुबह सुबह हल्की सी ठंड मॉइस्चर रहेगा इस टाइम पे। तो जब मॉइस्चर या वो रहता है तो वो इनिशियल स्पिनर को भी वो जिप मिलता है, बाउंस मिलता है। ऑलरेडी बट पिच अगर में आप टर्न है। देखेंगे, ये पिच में टर्न है और आउटफील्ड भी फास्ट है, तो रन स्कोर करना इज वेरी मैंने वेरी इजी ऑन दिस ट्रैक। अगर आप देखेंगे, या यहाँ पे जितने भी बाउंड्रीज जो फील्डर चेस डाउन कर रहे थे, तो इट वाज वेरी फास्ट, वहां रोक पाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो स्पिनर्स का अगर अगर हमारे बैट्समैन विल अप्लाई देमसेल्व्स, दे विल बी एबल टू डू जस्टिस टू द बैटिंग। अगर वो खड़े होके खेलना शुरू करेंगे तो आराम से कारगर हो पाएंगे मेरे हिसाब से। तो इंडिया को कितना, आपको कितना लगता है सेफ एक आइडियल सिचुएशन में, मतलब हम लोग विल देखिए, बी। मेरे हिसाब से अगर 400 400
फोर 400? हंड्रेड नहीं, 400 400 150 रन का, 150 रन के आसपास लीड हो तो हम आराम से निपट लेकिन जाएंगे लग रहा है कि इस डिफॉल्ट। पिच पे 400 बन पाएगा। एक तो है आइडियल से हाँ 150, 150 हो गया तो मुझे लगता है इंडिया का तो फिर इनिंग्स डिफिट देने का भी चांस आ जाता है, 150 की अगर लीड हो गया। देखिए, लेकिन मैं रियलिस्टिकली यहाँ लग पे रहा है इस ट्रैक पे मैं 400 ये फॉर ट्रैक पे बैट्समैन। ये ट्रैक में मैं कल भी बोला था कि हाँ, एक इनिंग्स और सम रन से हम हराए हैं, और हम 333 रन से हारे। तो यहाँ पे अरे जो भाई, भी मार्जिन ऑफ डिफीट्स या विंस बड़े रहता हैं। तो बड़ा होता है, बड़े। तो ये एनालिटिक्स करता है। तो जैसे जीत ने कहा कि डेटा ड्रिवन हो गया, तो आप देखिएगा कल, कल आप देखिए, मेरे हिसाब से लंबा खेलेंगे। अगर जायसवाल गिल लंबा खड़े हो जाते हैं, अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा टिक जाते हैं, तो इट्स अ बैटिंग पैराडाइज फॉर दैट एक्चुअली। क्योंकि मैं जानता हूं कि द क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स दैट न्यूजीलैंड हैज, इंडियंस कैन नेगेट दैट, खेल पाए, खेल पाए। चलिए अब आखिरी पड़ाव पे हम आ गए हैं। जैसे हम हमेशा खत्म करते हैं वैसे ही मैं खत्म करेंगे, लेकिन आज थोड़ा अलग करेंगे। पहले मैं एक राउंड में पूछता था, आज 2 राउंड में पूछूंगा सवाल। पूछिए। ठीक है। तो पहला राउंड में ये सवाल है, एक ही नाम लेना है आपको सबको। तो जीत से शुरुआत करते हैं। एक बैट्समैन का नाम लीजिए जो कल हमारा होगा सक्सेसफुल। एक बैट्समैन जो आपको लग रहा है, दो तीन एक हो ही सकते हैं। बैट्समैन। एक ही मुझे बैट्समैन जिस पे आप काउंट कर रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि ये ठीक है, प्रोबेबिलिटी इनका इंडिया को लेके जाने में सक्षम रहेंगे, ज्यादा है। मुझे ज्यादा है, मुझे लगता है कि कल विराट कोहली अच्छा खेलेंगे, क्योंकि खेलेंगे। पिछली बार उन्होंने अपना हाईएस्ट रन बनाया था और वो ड्यू है एक बड़े स्कोर के लिए। तो मैं यही आशा करता हूँ कि वो, जैसे और भी बाकी हिंदुस्तानी आशा कर रहे होंगे कि कल वो रन बनाए। तो मैं कोहली, विराट कोहली मेरी। कोहली, विराट कोहली आप। चलिए ठीक है। मनीष, एक बैट्समैन। पंत, पंत ऋषभ फॉर पंत। मी, पंत, ऋषभ आप पंत। जा रहे हैं बिल्कुल टेस्ट, अभी रिसेंट हमारा टेस्ट ग्रेड के साथ। हाँ हाँ एकदम। ठीक है, वो तो मैं अपना भी एकदम बता फॉर्म। देता हूँ। जी जी जी। मैं जाऊंगा जायसवाल के साथ। हम्म। ऑलरेडी वो क्रीज पे हैं अभी। क्रीज पे है। सो सो मुझे लगता है कि 2-3 घंटा वो निकाल लेंगे। तो हाँ, अगर 2 घंटे, एक निकाल डेढ़ लेंगे, घंटा निकाल देते हैं, करेक्ट। निकाल देंगे। बस और तो वो अभी भी हम। बहुत धीरे खेले। आज आप देखेंगे वो धीरे भी खेले, स्टार्ट भी बहुत धीरे धीरे कॉशियसली किए। राइट। अब दूसरा है, ये ऑन द स्पॉट है, थोड़ा टफ है। इस बार फिर उल्टा करते हैं, मनीष से शुरू करते हैं। इंडिया का क्या कल क्या स्कोर होगा आपको लगता है? एक नंबर बताइए। इंडिया का स्कोर कल कितना कल होगा? कल हाँ, इंडिया मतलब फर्स्ट इनिंग्स में कितना करेगा? फर्स्ट इनिंग्स मेरे फर्स्ट हिसाब इनिंग्स, से हाँ। 386 के आसपास करेगा। 386। ठीक है, थ्री आप एट्टी मतलब सिक्स लगभग 130 उस रेंज का लीड आप हाँ दे रहे हो। हाँ, दे रहा जीत। हूँ। मुझे भी लगता है कि अराउंड 340 350, क्योंकि पिच थोड़ा स्लो है तो मे बी अटैक ना करें। तो मैं भी 350 360 वाले रेंज में ही मैं तीन भी सौ रखना पचास चाहूंगा। साठ के रेंज में। पर ठीक है। होपफुली कल ऑल आउट ना हो जाए। मुझे लग रहा है कि कल विकेट हाथ में रहे ताकि तीसरे दिन भी ये खेल कंटिन्यू हो। ऑप्टिमिस्टिक आप हैं एकदम। हम आशा करते हैं ऐसा ही हो। ये हो गया तो फिर हम टेस्ट मैच फिर वही बड़े मार्जिन जो इतिहास से बड़ा बता मार्जिन, देंगे। बड़ा मार्जिन। तो आप इंडिया को सब 100 प्लस बेसिकली, जीत और जी जी। मनीष आप दोनों हाँ लीड दे रहे हो। तो ठीक है, मैं थोड़ा फिर उस हिसाब से मैं फिर थोड़ा डिफरेंट जाता ही हूँ, चला जाता हूँ। सो हाँ। लेट्स सी। मैं इसको कॉम्पिटेटिव बनाऊंगा। आई थिंक इंडिया 290 ऑल आउट। ठीक अच्छा, है। ये मेरे को नहीं लगता। तो ये अगर इंडिया 290 ऑल आउट हो रहा है, आपको क्या लगता है कि मैच फंसेगा, या मतलब फॉर व्यूइंग इट विल बी गुड अगर इट विल बी दोनों गुड तरफ फॉर से। मी। हाँ। देखते हैं क्या होता है। जी चलिए, ये तो हमने अपना ठीक है। चलिए, अपना कर दिया, पक्ष रख दिया है। पक्ष रख दिया है। बाकी देखते हैं। चलिए, फिर मिलते हैं। चलिए, फिल्म ठीक मिलते है। हैं। चलिए, नमस्कार अलविदा, नमस्कार। अलविदा। चलिए।